मुझे सब मालूम है मेरी सारी गलतियां। मुझे सब मालूम है मेरी सारी गलतियां। एक तो मोहब्बत कर ली, दूसरा बेपनाह कर ली, और तीसरा तुमसे कर ली। हे गाइस, वेलकम बैक गाइस, यूर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल टीचिंग इंटरेस्ट। तो गाइस, आज का एपिसोड जो हम बड़े दिनों के बाद लेकर आए हैं वो है हमारा इंग्लिश ग्रामर के ऊपर रहेगा। और इसमें लगभग 20 से 30 वीडियोस टोटल बनेंगी। तो आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं हम इंग्लिश ग्रामर के बेसिक से, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन से। तो मैं आपको रूबरू कराता हूं इंग्लिश ग्रामर से कि एक्चुअली ये इंग्लिश ग्रामर है क्या, हम इसको क्यों पढ़ते हैं और क्यों रोज ब रोज हमें इसकी जरूरत पड़ती जा रही है कि हमें इंग्लिश ग्रामर सीखना पड़ रही है। तो इंग्लिश ग्रामर की जब हम बात करें तो इंग्लिश ग्रामर जो है ये दो वर्ड्स हैं गाइस, इंग्लिश और ग्रामर। तो इंग्लिश क्या है, क्या समझते हैं आप इंग्लिश को? तो इंग्लिश इज एक लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। और ग्रामर क्या है? ग्रामर होता है सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स बाय विच वी कम्युनिकेट, जिसके लिहाज से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज है तो इस तरह से और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, डोगरी हो गई, पंजाबी हो गई, फारसी हो गई, संस्कृत हो गई। लगभग टोटल अप्रोक्सीमेटली 6500 जो कि रिकॉग्नाइज की गई हैं। ऐसे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लाखों लैंग्वेजेस हैं। जैसे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो कबीलों में या गांव में या शहरों में यहाँ तहाँ बेपनाह लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन जो रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो अप्रोक्सीमेटली क्या है? 6500। उसमें से हम जब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। इट हैज नो बॉर्डर बिटवीन कंट्री टू कंट्री। ठीक है, ये पूरे पूरे देश में चलती है, पूरे मुल्क में चलती है, पूरे वर्ल्ड में चलती है। इसलिए हम इंग्लिश ग्रामर को इसलिए पढ़ते हैं कि कल को अगर हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो उन लोगों के साथ हम आराम से, उन लोगों के साथ हम अच्छे से डील कर सकें, अच्छे से अपने आइडियाज जो है वो उनके साथ डिलीवर कर सकें। इसलिए हमें इंग्लिश ग्रामर की जरूरत पड़ती है। तो इंग्लिश ग्रामर हम इसलिए पढ़ते हैं कि इसके कुछ बोलने के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब ऐसा ना हो कि किसी ने पूछा हाँ जी क्या हाल चाल है, तो आप बोलेंगे हाँ हाँ मैंने अभी खा लिया, तो उसको समझ ही नहीं है ये बोल क्या रहा है। जवाब आलू ना, सवाल आलू और जवाब गंदम। इसलिए हम ग्रामर को पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से अल्फाज की जरूरत कब कब कहां कहां और कैसे पड़ती है। इसलिए हम इंग्लिश ग्रामर को पढ़ते हैं। इंग्लिश का है लैंग्वेज बाय विच वी कम्युनिकेट, बाय विच we can exchange his ideas। ठीक है, और ग्रामर क्या है? सेट ऑफ रूल्स। इसमें गाइस बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है, जैसे हम देखेंगे कि कौन कौन से रूल्स हैं, आने वाले वीडियोस हमारे इसी के ऊपर होंगे। ग्रामर मतलब इसमें कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस, जैसे इसमें हम देखेंगे गाइस क्या है, ये एक रूल बुक भी है, इसको हम रूल बुक भी बोल सकते हैं। जैसे इस तरह की ये बुक है और इसमें ढेर सारे क्या है, इसमें ढेर सारे आइटम्स हैं। जैसे एक आइटम, दो आइटम, तीन आइटम, चार आइटम, पांच आइटम, छह आइटम, सात आइटम, आठ आइटम, नौ आइटम, 10 आइटम, ढेर सारे आइटम्स हैं। और जैसे एक आइटम क्या है? नाउन। क्या? नाउन। दूसरा प्रोनाउन, और तीसरा क्या है? प्रीपोजिशन। चौथा क्या है? कंजक्शन। पांचवा क्या है? वो भी इसमें हम पढ़ेंगे। ये क्या है? ये हमारा टेंसेस। और ये क्या ये हमारा एडजेक्टिव। क्या? एडजेक्टिव। और ये क्या है ये हमारा हो गया इंटरजेक्शन। और ये क्या हो गया? मॉडल्स। और ये क्या हो गया? क्लासेस। इस तरह से ढेर सारी और भी बहुत सारे, मतलब इस बुक में ढेर सारे पन्ने, मतलब ढेर सारे इसमें
आइडियाज पड़े हुए हैं, ढेर सारी चीजें पड़ी हुई है, इनको हम वन बाई वन पढ़ेंगे। इसमें हम टेंसेस भी देखेंगे, नाउन भी देखेंगे, प्रीपोजिशन भी देखेंगे, प्रोनाउन भी देखेंगे, कंजक्शन भी देखेंगे, वो भी देखेंगे, एडजेक्टिव भी देखेंगे, इंटरजेक्शन, क्लॉजेस, मॉडल्स, इस तरह से ढेर सारे हम इसमें देखेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे अपने टेंसेस से। टेंसेस क्या है? इसमें एक बेस है, बेसिक है। जब भी अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इसकी शुरुआत ही टेंसेस से होती है। ठीक है, अब टेंसेस क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए आप मेरे साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड हम अपने टेंसेस के साथ। ठीक है, टेंसेस के साथ हम आज का एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। तो आई होप मैंने जितना आपको बताया इंग्लिश ग्रामर के बारे में कि हम इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर गाइस समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से क्या जाता है गाइस, इतनी मेहनत लगती है इधर, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो शुरू करते हैं आज हम टेंसेस। क्योंकि टेंसेस क्या है? टेंस इज द मदर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जब हम टेंसेस देख लेंगे फिर हम आगे जाकर अपने सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया, क्लॉजेस हो गया, आर्टिकल्स हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, मॉडल्स हो गया, इस तरह की ढेर सारी चीजों को हम तब समझ सकते हैं जब हमारे दिमाग में टेंसेस अच्छे से टेंसेस की पिक्चर क्लियर होगी तब। ठीक है, जो शुरू करते हैं हम टेंसेस। टेंसेस के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? तो टेंसेस जो होते हैं गाइस, टेंसेस होते हैं क्या? इट इज अ एक्शन, इसको हम बोल सकते हैं स्टेट ऑफ एक्शन। क्या? स्टेट ऑफ एक्शन या टाइम ऑफ एक्शन। क्या? टाइम ऑफ एक्शन। जैसे आई एम ईटिंग। क्या? आई एम ईटिंग। मैंने खाना ना, आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूं। मैं अभी खाना खा रहा हूं ना, मतलब मैं अभी की बात कर रहा हूं, मतलब टाइम की बात कर रहा हूं। जैसे आई वॉज ईटिंग, मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था। ये पास्ट की बात है, मतलब कल की बात है या परसों की बात है या शाम की बात है। ये कौन बता रहा है? ये वॉज बता रहा है। मैं अभी खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग नाउ। तो अभी खाना खा रहा हूं, ये कौन बता रहा है? मैं, एक तो एम बता रहा है और दूसरा नाउ बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने टाइम को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम ढेर सारी चीजें आगे जाकर देखते हैं। तो ये मैंने आपको बताया टाइम ऑफ एक्शन। ये क्या मतलब? हमें टाइम बता रहा है कि कौन सा काम हमने कब किया, अभी किया, कल किया था, या आने वाले कल में करेंगे या अभी कर रहे हैं। ये क्या हो गया? टाइम। मतलब टेंस क्या बताते हैं हमें? टाइम। ये तो आपको समझ आ गया कि टेंस हमें टाइम बताते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया कि टेंस हमें क्या बताते हैं? स्टेट बताते हैं। जैसे आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। क्या? मैं भूखा हूं। ये क्या बता रहा है? हंग्री। भूख कहीं दिखाई देती है? भूख नहीं दिखाई देती, इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि आई एम हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं। आप बताएंगे कहां हो भूखे, बताइए कहां है? तो क्या मैं आपको बता सकता हूं कि हाँ जी ये देखो मैं भूखा हूं? इट इज ओनली फीलिंग्स। क्या? ये सिर्फ फीलिंग्स होती हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टेट। कौन सी स्टेट है? मतलब स्टेट ऑफ एक्शंस। जैसे आई एम हंग्री। ठीक है, जैसे आई लव यू, मैं आपको प्यार करता हूं। तो आप बोलेंगे कहां प्यार करते हो, बताइए हमें। तो क्या मैं आपको कहीं से निकाल कर दिखा सकता हूं कि ये देखो जी मैं आपको प्यार करता हूं? इट इज ओनली स्टेट। ये सिर्फ स्टेट है। ठीक है, इसलिए हमें अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये भी सेंटेंस पूरा है। आई लव यू क्या सेंटेंस पूरा नहीं है? और ये क्या? आई एम ईटिंग नाउ, ये सेंटेंस पूरा नहीं है। मतलब सेंटेंस पूरा है, लेकिन ये सेंटेंस बता रहा है हमें टाइम के बारे में, और ये बता रहा है हमें स्टेट के बारे में। कौन सी स्टेट है? आई एम हंग्री, ये भी स्टेट बता रहा है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि
कि टेंस क्या हमें टाइम के बारे में बताता है और टेंस हमें स्टेट के बारे में बताता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम टाइम से। ठीक है, जब हम टाइम की बात करें गाइस, जब हम टाइम की बात करें तो टाइम इज सब फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। टाइम को हम तीन पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, सेकंड वन इज पास्ट, थर्ड वन इज फ्यूचर। प्रेजेंट हो गया अभी वाला टाइम, जस्ट आज का, अभी का, और पास्ट हो गया गुजरा हुआ, मतलब कल वाला जो हो गया, या परसों वाला, या साल वाला पीछे, या 2 साल वाला पीछे, या 4 साल वाला पीछे, या 10 साल वाला पीछे, मतलब पास्ट। ठीक है, और फ्यूचर हो गया आने वाला, कल होगा, परसों होगा, 1 हफ्ते के बाद होगा, साल के बाद होगा, 10 साल के बाद होगा। इट इज अ फ्यूचर। ठीक है, अगर हम उर्दू में बात करें तो इट इज अ जमाना हाल, और ये क्या है, मुस्तकबिल। ये क्या है, मुस्तकबिल, मुस्तकबिल, और ये आने वाला। ठीक है, अगर हम हिंदी की बात करें तो इसमें भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल। क्या वर्तमान काल, भूतकाल नहीं, भविष्य काल, मुझे हिंदी आती नहीं गाइस, लेकिन इसमें बोलते हैं भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल। इसमें से एक जो अभी चल रहा है, या एक कल था, या एक आने वाला। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम इससे आगे। ठीक है, इससे आगे ये तो हमने इसको क्लासिफाई कर दिया कि टाइम को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लेकिन इट इज सब फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। जैसे क्या, इंडेफिनिट को हम सिंपल भी बोल सकते हैं। दूसरा कंटिन्यूस को हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। अब अगर आप इसके पीछे प्रेजेंट लगा देंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, या प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। इसके पीछे पास्ट लगा देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल हो जाएगा। अगर इसके पीछे फ्यूचर लगा देंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल हो जाएगा। ठीक है, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल एक ही बात है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इट इज दीज टाइप्स। अब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ये हो गई 12। कितनी? 12। 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके। इनको हम पढ़ेंगे 1 by 1। तो शुरू करते हैं आज का हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से। ठीक है, कहां से शुरू करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट से। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं खोला है तो आप कॉपी पेन खोल के इन रूल्स को लिख लीजिएगा। जो रूल मैं आपको बताऊंगा, तो इन रूल्स को आप अपनी बुक पे, नोटबुक पे जो है वो राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन के लिए आपके लिए हेल्प करेंगे ये। ठीक है, बार बार तो आप मेरी वीडियो प्ले कर नहीं सकते। ठीक है, मुझे पता है, अगर करना चाहो तो कर लेना, कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं कहां से? क्या शुरू किया था हमने? टेंसेस। ठीक है, और टेंसेस में सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हम बात करें तो वो फिक्रा, वो जुमला या वो सेंटेंस जिस फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है आए, तो वो फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। इस चीज को आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। जब फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, आए तो वो फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। जब फिक्रे, अब अगर आपको उर्दू समझ नहीं आ रहा तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। क्या लिखना है आपको? जब फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, आए, तो वो फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। उर्दू से अंग्रेजी बनाते वक्त या हिंदी से इंग्लिश बनाते वक्त, हिंदी से इंग्लिश बनाते वक्त अगर जुमला ही, शी, इट के साथ शुरू हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या? देखिए आप एग्जाम्पल, जैसे मैं खाना खाता हूं, ये मैंने लिख दिया, मैं खाना खाता हूं। अब इसके आखिर में क्या आया? ता। मैं खाना खाता हूं, आई ईट, आई ईट। वह खाना खाती है, वह खाना खाती है, या वो खाना खाती है। तो इसको हम जब हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे तो वह खाना खाती है, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि वह किसी गर्ल्स या किसी वुमेन की बात हो रही है, किसी औरत की बात हो रही है। तो ये कहां से शुरू होगा? शी से शुरू होगा। कहां से? शी से ये सेंटेंस शुरू होगा। तो वह खाना खाती है, शी ईट्स, वह खाना खाती है, शी ईट्स। अब ईट क्या है? ईट इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके साथ हमने एस लगा दिया। क्यों लगाया? इस रूल को आप लिख लीजिए। इस रूल को आप लिख लीजिए। बिना रूल के गाइस कोई भी ग्रामर नहीं होती। ठीक है। विदाउट रूल ग्रामर होती नहीं है, क्योंकि हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। कोई भी सेंटेंस हम लिखेंगे पहले सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, तब जाके हमारा सिंटैक्स बनेगा। सिंटैक्स होता है सेंटेंस, तब जाके हमारा सेंटेंस बनेगा। ठीक है। सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा। ठीक है। जैसे वो पानी पीता है। वो पानी पीता है। सेंटेंस के आखिर में क्या आ रहा है? ता आ रहा है। वो पानी पीता है। ही ड्रिंक्स वाटर। ये क्या है? ये सब्जेक्ट। ये क्या है? ये क्या है? वर्ब। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, तब जाके हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है। अब ये क्या है? सब्जेक्ट है।
सब्जेक्ट मतलब जो काम काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, और जिस पे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। काम किस पे हो रहा है? वाटर पर काम हो रहा है, मतलब वाटर को पी रहा है कौन? ही, मतलब वो पानी पी रहा है ना, वो पानी पीता है कौन? ही ड्रिंक्स वाटर। कौन? ही ड्रिंक्स वाटर। मतलब ये काम, सब्जेक्ट काम करता है और ऑब्जेक्ट पे काम होता है। और जो इसमें हमको टाइम बताता है कि अभी पानी पी रहा है, या कल पानी पी रहा था, या आने वाले टाइम में पानी पिएगा, या अभी पानी पीता है, तो वो हमारा होता है वर्ब। ठीक है। और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, वो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होता है। वो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होता है। सेंटेंस की डेफिनेशन तो आपको आती होगी। A group of word which makes complete sense is called sentence. एक a group of words means words का ग्रुप जो complete which makes complete sense, जो कि complete sense बनाता हो, उसको हम sentence बोलते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि ये sentence complete sense बना रहा है। जैसे he drinks water, वो पानी पीता है। ठीक है। तो इसमें आप रूल को लिख लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या रूल होता है। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल आप इंग्लिश में लिख लीजिए। क्या? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। नहीं सॉरी, उसके बाद आएगा वर्ब। सॉरी, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब देखिए, आप इस चीज को आप अच्छे से नोट में लिख लीजिए। क्या? नोट। नोट क्या है? अब देखिए, जब आपका जुमला या आपका सेंटेंस ही के साथ शुरू होगा, या शी के साथ शुरू होगा, या इट के साथ शुरू होगा, तो वर्ब की जो फॉर्म होगी, वर्ब की जो फॉर्म होगी, वो अपने वर्ब की जो फॉर्म होगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो वर्ब की, जब जुमला ही शी इट के साथ शुरू होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इसका माल होगा। ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया? रूल हो गया ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? वर्ब, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही के साथ शुरू होगा, या शी के साथ शुरू होगा, या इट के साथ शुरू होगा, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का या ईएस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। जैसे देखिए आप एग्जांपल, मैं क्रिकेट खेलता हूं। क्या? मैं क्रिकेट खेलता हूं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। इधर तो मैंने, ये क्या वर्ब, ये क्या सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या ऑब्जेक्ट है। ये क्या सब्जेक्ट, ये क्या वर्ब, और ये क्या ऑब्जेक्ट। इधर तो मैंने वर्ब की, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इधर तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इस्तेमाल नहीं किया ना। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ना, वो हमारा आई से शुरू हो रहा है। और मैंने कहा है कि जब सेंटेंस शुरू हो ही के साथ, शी के साथ, या इट के साथ, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल देखिए आप, वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट। इधर मैंने, ये क्या सब्जेक्ट है, ये क्या है वर्ब है, और ये क्या है ऑब्जेक्ट है। इधर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग किया,
अब क्यों किया एस का प्रयोग? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो सेंटेंस है, मेरा जो फिक्रा है वो ही के साथ शुरू हो रहा है, और मैंने लिखा है कि जब सेंटेंस ही के साथ शुरू हो या शी के साथ शुरू हो या इट के साथ शुरू हो तो वर्ब जो है वो अपने साथ एस या ईएस का प्रयोग करता है। अब इधर एस का प्रयोग किया, ईएस का प्रयोग कहां करेगा? ईएस का प्रयोग वहां पर करेगा यहां पर पहले से एस एस होगा, वहां पर ईएस लगा देंगे। ठीक है, जैसे चेस, क्या CHESS, ये क्या है यहाँ पर डबल एस है तो इधर एस ईएस लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे क्लास, ये क्या है? क्लास है ना। अब क्लास है तो क्लास के साथ पहले से डबल एस जुड़ा हुआ है, अगर हमको इसके साथ एस लगाना होगा तो पहले ई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? ईएस। ठीक है, लग गया आपको पता कि एस कहां लगेगा और ईएस कहां लगेगा? आई होप आपको समझ लग गया है। ठीक है, अगर समझ लग गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए यस हमें समझ लग चुका है। ठीक है, इसके बाद मैं ले चलता हूं आपको इसके नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर, इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर, इसके इंपेरेटिव सेंटेंस तो मैंने आपको आई होप आपको बता दिया। जैसे अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में मैं नहीं खेलता, वह नहीं खेलता, वह नहीं खेलती, वह नहीं खेलते, राम नहीं खेलता, राम इज नॉट, राम नॉट प्ले। ठीक है, जैसे राम क्या? राम नहीं खेलता। ठीक है, राम नहीं खेलता। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में हम लिखेंगे जैसे राम, राम नॉट does not प्लेज, राम नॉट प्लेज। does ठीक है, राम नॉट प्लेज। ठीक है, ठीक है, देखा आपने। लेकिन गाइस इधर ये नहीं होगा, इधर ये नहीं होगा। आप क्यों उल्लू बन रहे हो? मैं आपको टेस्ट कर रहा था कि आप कमेंट करते हो नहीं करते हो। ऐसे थोड़ी होता है गाइस। तो ये आप अपने जहन में इस चीज को भर लीजिए। क्या ये सेंटेंस गलत है? कैसे सेंटेंस ये गलत है मैं आपको बताता हूं। क्या? डू, डज, डूइंग, डन, ये क्या हमारी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। जैसे ये पहले सेंटेंस को करेक्ट करते हैं कैसे? राम डज नॉट प्ले। ठीक है, राम डज नॉट प्ले। अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। इधर आप बोलेंगे कि डज कैसे है, मैं आपको बताता हूं। वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। शायद आपने अभी तक 3 ही पढ़ी होंगी, लेकिन मैं आपको 5 बताऊंगा आज। ठीक है, क्या मैं आपको आज 5 बताऊंगा। कैसे? जैसे डू क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू। सेकंड फॉर्म क्या है? डिड। ठीक है, और थर्ड फॉर्म क्या है? डन। ये तो आपने पढ़ी होंगी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब डू, डिड, डन, ठीक है, ये 3 फॉर्म तो आपने पढ़ी होंगी, लेकिन मैं आपको आज 5 फॉर्म बताऊंगा। फोर्थ फॉर्म क्या होती है? डूइंग, जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। ये होती है हमारी फोर्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म होती है क्या? ईएस फॉर्म। ठीक है, ये वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। ठीक है, और इसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है जब हम अपना सेंटेंस शुरू करते हैं किसी नाउन के साथ, या ही के साथ, या शी के साथ, या इट के साथ। ठीक है, जब हम जुमला ही, शी, इट या किसी नाउन के साथ शुरू करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल होगा। आप बोलेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये है। नहीं गाइस, ये नहीं है फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा इस वक्त ऑब्जेक्ट बन चुका है। क्या? ऑब्जेक्ट बन चुका है। फर्स्ट फॉर्म हमारी डू है, तो डू के साथ लगा दिया हमने ईएस, तो बन गया हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, और इसमें लग गया नॉट, और ये सेंटेंस बन गया नेगेटिव।
ठीक है, समझ आया आपको? ये सेंटेंस हमारा क्या, हमारा नेगेटिव। मतलब इसके इतने सारे रूल्स है ना कि आप इस जिसकी हद नहीं है। तो वीडियोस कितना बन चुका है भला? 30 मिनट। तो आई होप वीडियो भी काफी लंबा बन चुका है। तो आज का एपिसोड रखते हैं जहां तक, और कल का एपिसोड शुरू करेंगे इससे आगे। अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कंप्लीट नहीं हुआ है। कल मैं इसको आने वाली वीडियो में इसको पहले कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं चलूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूस के ऊपर। ठीक है, इसमें मैं आपको ढेर सारी रूल्स बताऊंगा। सिस्टम में प्रॉब्लम होने की वजह से मेरा वीडियो जो है वो 30 या 31 मिनट से ऊपर नहीं बन सकता है, इसलिए मैं आज का एपिसोड रखता हूं यहां तक। आई होप आपको एपिसोड अच्छा आया, समझ आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।